हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। दिस इज ब्योमकेश और आप देख रहे हैं आफी का अपना चैनल जकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफी के क्लास 6 के सप्लीमेंट्री रीडर बुक के चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है? द टेल ऑफ ट्री बर्ड। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या है? एक कहानी है किसकी? पेड़ के चिड़िया की, बर्ड्स की। बर्ड नहीं, बर्ड्स से तो चिड़ियों की। तो क्या है, चलो देखते हैं। तो पहले तो कुछ जानने दो कि एक मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। तो एक मां पंछी थी और उसके साथ 2 और पंछी रहते थे, और 2 चिड़िया रहते थे छोटे छोटे। कहां पे? जंगलों में। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो एक क्या आया? तूफान आया जिसमें उनकी मम्मी मर गई, पर वो 2 जो छोटे छोटे थे वो भी सेपरेट हो गए। तो बहुत दुख भरी कहानी हो सकती है, पर सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। तो दोनों को घर मिला, दूसरा मतलब अलग अलग घर मिला। चलो देखते हैं क्या है इस कहानी। द टेल ऑफ 2 बर्ड्स। मजेदार है, सीखने के लिए मिलेगा, दुख भरा भी है। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. तो एक समय था जब एक माँ और 2 बच्चे किनका? पंछियों का रहते थे। कहां पे? जंगलों में। They had a nest in a tall। तो नेस्ट क्या है? ये इनका वो जगह है जहां पे पंछी लोग रहते हैं, उनका नेस्ट होता है। इन ए टॉल सेडी ट्री। तो वो बहुत बड़े पेड़ में था। एंड देयर मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो उनकी मम्मी उनकी दिन रात ख्याल रखती थी, जैसे इंसानों की मम्मी भी रखती है। हर एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों का ख्याल दिन रात रहती है और उसके लिए अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है। वो चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे मेरी मम्मी हो, या फिर चाहे कोई पंछी की मम्मी हो। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। तो एक दिन क्या हुआ? एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। तो क्या हुआ? वहां पे बिजली कड़कने लगी और बारिश भी बहुत जोर से हुई। एंड विंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज। तो बहुत जोर से हवा बहने की वजह से बहुत से पेड़ नीचे गिर गए, बहुत सारे। द टॉल ट्री इन व्हिच द बर्ड लिव्ड आल्सो केम डाउन। तो जिसमें ये लोग रहते थे, ये चिड़िए लोग, ये पंछी लोग, वो भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बहुत बड़ा ब्रांच वो नेस्ट पे लगा जाके, देखो, एंड किल्ड द बर्ड। तो वो जो मम्मी बर्ड थी, वो जो माँ थी, वो मर गई। तुम सोचो, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी मम्मी उनका दिन रात ख्याल रखती थी, वो ही मर गई। क्या ये कुदरत का कमाल देखो। किसी से अपनी माँ छीन लेता है। कोविड के टाइम में कितनों ने अपने नियर एंड डियर को खोए हैं यार। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो इसलिए तुम भी पढ़ाई करते रहो। सर पढ़ाई की पढ़ी है आपको, यहाँ पे इसकी माँ मर गई है, तो यही पढ़ना है तुम्हें। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। तो ये पढ़ चुके हम। तो यहाँ पे क्या होता है? फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। पर बेबी बर्ड्स के लिए अच्छा था, उसकी मां मर गई। अब और क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए? तो अच्छा ये था कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट। तो वो तेज हवा की वजह से ये छोटे छोटे थे, तो ये भी बह गए। कैसे? कहां पे? अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट, जहां पे ये स्टॉर्म नहीं हो रहा था। तो ये दोनों बच गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। एक गुफा के पास पहुंच गया। वर ए गैंग ऑफ रोबर। तो रोबर्स का मतलब क्या होता है? रोबर्स मतलब होते हैं डकायत लोग। कौन होते हैं? डकायत लोग, रोबर्स। डकायत, लुटेरे, लुटेरे लिख देता हूं, चलो। लुटेरे लोग जो होते हैं, तो इनका गैंग रहता था उस गुफा में। उसके पास ये चिड़िया पहुंच गई। यार इसको मार तो नहीं दिए? चलो देखते हैं क्या हुआ। One of them came and the other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। और कुछ ही दूर एक ऋषि, एक बहुत ही साधु व्यक्ति का आश्रम था, जिनके आश्रम पर वो दूसरा पंछी जाके, दूसरा बच्चा जाके गिरा। और तो उनमें कुछ खास डिस्टेंस नहीं था, पर ऋषि बहुत साधु प्रकृति के थे, वो अच्छे प्रकृति के थे। पर ये जो बर्ड था, जो लुटेरे, वो लोग कैसे? पूरा बहुत ही बुरे प्रकृति के होते हैं, पूरे बहुत बुरे प्रकृति के होते हैं। अच्छा उनका स्वभाव नहीं होता। तो ये तुम इमेज देख सकते हो, ये है ऋषि का आश्रम। ये क्या है? ऋषि आश्रम। और यहाँ पे जो है, कहां पे तुम नहीं देख पा रहे हो, तो और एक बार मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं यहाँ पे, ये है वो चोर लुटेरे, रोबर, जो रोबर है उनका गैंग है ये। और ये देखो उनके पास एक चिड़िया भी पड़ा है। और ये रहा ऋषि के आश्रम के पहले वाले चिड़िया। समझ गए?
डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गए, एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बड़े होने लगे, बड़े बन भी गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री, तो उस देश के जो राजा थे वो आए कहा, जंगल में शिकार करने के लिए, टू हंट। ही सॉ ए डियर, उनको क्या मिला, एक हिरन मिला, एंड रोड आफ्टर इट, तो उसके पीछे वो भागना शुरू किए। इट कैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द सन किंग, तो वो जैसे बीच जंगलों में भागने लगे वो हिरन, ये राजा भी भागने लगे क्योंकि उनको इनका शिकार करना था। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, तो बहुत ही जल्द क्योंकि वो उसके पीछे भागने लगे तो उन्होंने अपना रास्ता खो दिया और उनको भी पता नहीं चला वो कहां पहुंच गए हैं। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो इतना घने घने जाते 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 फॉरेस्ट के दूसरे एंड में ही पहुंच गए और वहां पे उनको थकान महसूस हो रही है, ऑब्वियसली होगा, इतना बड़ा जंगल था, उसमें ये घुस के पार करके, वो भी घोड़े में वो पूरा कंफर्टेबल लग्जरियस जर्नी नहीं होता। जिन्होंने राइडिंग किया हो उनको पता चले 2-4-5 मिनट के लिए बहुत ही सुकूनदायक होता है, पर जो लंबे राइड करे उनको पता चले कितना दुख होता है। दुख तो नहीं होता पर कितना पेन मिलता है, बिकॉज दैट वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एज कंपेयर टू ए कार और ए बाइक। नहीं उतना स्पीड होता है, उसको टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, तो वो अपने घोड़े से उतर गए और कहां जाके बैठे, सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए कैफ, तो वो जो लुटेरा का गैंग रहता था उसी गुफा के पास वो जाके बैठ गए। सडनली ही हर्ड, तो वहां पे बैठे कि नहीं, उनको एक आवाज आया। क्या आया? एक वॉइस चिल्ला के उठा, कोई हरी अप, जल्दी जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई बंदा पड़ा है कहां पे, पेड़ के नीचे, कम एंड टेक हिज जेवल्स एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा और उसके जो भी पहना है उसने गहने, उसको सब उतार लो, लूट लो, हरी और एल्स विल स्लीप अवे, अरे जल्दी करो वरना वो हाथ से फिसल जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, तो वो राजा चौंक गए, यार कोई ऐसा बोलेगा तो तुम नहीं चौंक जाओगे। सडनली he looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting, तो वो जहां पे बैठे थे ऊपर जब देखे तो उनको क्या दिखा, एक बहुत बड़ा बिग और ब्राउन क्या बर्ड दिखा, जो शायद ये वो वाला बर्ड था जो वो गुफा के पास गिरा था, वो शायद अभी बड़ा हो गया है और ऐसी बातें बोल रहा है, और ये शायद मिट्टू टाइप का था, मैना टाइप का था जो बोल पा रहा था, वरना नॉर्मल बर्ड्स तो बोल नहीं पाते। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could, तो जैसे इसने ऐसा बोला वो जैसे उठा के पूरा घोड़े पे चढ़ के भागा, तो किसको डर नहीं लगा, यार किंग है पर अकेले भी तो है ना, सोल्जर का गैंग होता तो अलग बात है, तो वो भी भागे। Soon he came to a clearing which looked like an आश्रम, तो वो ऐसी जगह एक पहुंचे बहुत ही जल्दी जहां पे एक आश्रम की तरह, हाँ ये आश्रम ही था, इट वॉज द ऋषिस आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, तो वो एक पेड़ पे अपने घोड़े को बांध देते हैं, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, तो उसी की छाव में ये क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, तो सडन वहां पे भी उनको एक वॉइस सुनाई देता है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। सर महाराज आप आइए, आश्रम में आपका स्वागत है, आप कृपया करके अंदर जाएं और विश्राम करें, ऐसा बोलता है कौन, एक आवाज। क्या है वो आवाज? द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं इस आश्रम के वो बहुत जल्दी आते होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वो पात्र में या फिर मटके में ठंडा पानी भी है, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आप यहाँ पे कंफर्टेबल होकर रिलैक्स कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, ही वाज अमेज्ड, ऊपर देखे फिर से एक बड़ा ब्राउन बर्ड, और वो फिर से चौंक गए और बोले, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द कैफ, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो अपने आप ही मन में बोले, अरे यही तो बैठा था वहां पे जो मुझे लूटने की बात कर रहा था, ये यहाँ पे अच्छी बातें कर रहा है। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, तो वो बर्ड बोला, आप सही हैं साहब, आप सही हैं महाराज, ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विथ रोबर्स, तो ये बोला वो मेरा भाई है, मैं नहीं हूं, आप सही देखे हैं पर वो मेरा भाई है, इसलिए सेम दिखता है, और उसने दोस्ती कर रखी है लुटेरों के साथ। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो जैसी बातें करते हैं वो लुटेरे लोग, ये भी ऐसी बातें करने लगा है। एंड he does not talk to me anymore, वो और मुझसे बातें नहीं करता है। just then the ऋषि entered the ashram, और तभी ही ऋषि आश्रम में आते हैं और वो बोलते हैं, वेलकम सर, आइए महाराज, he said to the king, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और आप आइए कृपया करके अंदर आइए और यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाइए, आप बहुत थके हुए लग रही हैं, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए व्हाइल, कुछ समय विश्राम कीजिए, देन यू कैन शेयर माय फूड, और मेरे साथ आप खाना भी खा सकते हैं,
उन्होंने शायद खुद के लिए बनाया होगा, तो मेरा खाना भी ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, तो वो दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाते हैं। हाउ ईच हैड, द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, दोनों सेम दिखते थे, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, पर फिर भी कैसे दोनों की बोलचाल हाव भाव, एक बहुत अच्छा है तो दूसरा बहुत बुरा है, कैसे, वो बात यहाँ पे की जा रही है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड, कौन, ये ऋषि बोलते हैं, हंस के बोलते हैं, ये जंगलों सरप्राइज से भरा हुआ है महाशय। एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय कंपनी वन कीप्स, एक इंसान ऐसे पहचाना जाता है कि कैसी उसकी संगत है। आप जैसा दोस्त बनाते हो आप वैसा बोलचाल बनाते हो। जो टफोरी टाइप के भाषा, क्या बेडो, क्या हालचाल है, आप कैसे हो दोस्त, तू कैसा है दोस्त, ये सब क्या आपके फ्रेंड सर्कल जैसा होगा, आप भी वैसे होंगे। तो हमेशा अपना फ्रेंड सर्कल बेस्ट रखना चाहिए और सक्सेसफुल लोगों के साथ इसलिए दोस्ती करना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, जबकि जो खुद फेलियर होते हैं, जो बुरी आदतों से लिपटे हुए होते हैं, वो आपको बुरी आदतों की तरफ धकेलने वाले हैं। That bird was always heard the talk of robbers, वो एक जो पंछी था, एक जो चिड़िया था, वो हमेशा लुटेरों की बात सुनता था। He imitates them and talks about robbing people, वो लोगों को लूटने के बारे में हमेशा सुनता था। This one has repeated what he has always heard, और वो वही रिपीट कर रहा था जो आज तक वो हमेशा सुनता आया है। उसकी माँ तो बहुत ही छोटे उम्र में मर गई थी, शायद उसकी मम्मी होती तो इनको ये हालत नहीं होता, वो उतना बुरा नहीं हुआ होता। He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. वो बोलते हैं ऋषि कि how, मतलब ऋषि बोलते हैं इनको नहीं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, रेस्ट बोलते हैं। उनका विचार बहुत अच्छा है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, इसलिए वो बर्ड भी अच्छा भाषा बोल रहा है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, तो ऋषि बोलते हैं मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, एंड दिस बर्ड्स, और इन बर्ड्स के बारे में भी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो इसी के साथ तुम्हारा स्टोरी होता है एंड। जाते जाते बता देना चाहता हूं, क्लास 6 टू क्लास 7 कोई भी रिलेटिव्स है उनको बता सकते हो। जकास क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे उनको लेक्चर वीडियोस अलोंग विद इनपुट एंड नोट्स, एक्सरसाइज, सॉल्यूशन और जो भी कंटेंट चाहिए होता है एग्जाम में 95% फोड़ने के लिए, वो सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, क्योंकि जकास क्लासेस इसी के लिए बना है और मैं वो सब प्रोवाइड कराता हूं। और टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम या फिर सारे लिंक दिए गए हैं, दोस्त बनना चाहो तो बन सकते हो और हमारे साथ कांटेक्ट में रहना चाहो तो भी रह सकते हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।